आगे बड़ी ही सुंदर महाभारत की चर्चा प्रारंभ हो रही है। बड़ा ही दिव्य संवाद है, शांतिपूर्वक सुने। यदा मृदे कौरव संजनाया वीर स्वतो वीर गतिं गतेषु वक्रोदराविद गदा विमर्शम् भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज सूत जी सोनक जी से कह रहे हैं, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इस महाभारत के युद्ध में अनेकों करोड़ों करोड़ों वीर गति को प्राप्त हो गए। कौरवों और पांडवों की सेना में ना जाने कितने वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसी युद्ध में भैया भीम की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा भी भग्न हो गई, टूट गई। और महाराज सम्रांगण के कुरुक्षेत्र में अधमरा पड़ा दुर्योधन मृत्यु को पुकारने लगा, मृत्यु की गुहार लगाने लगा। लेकिन मैया मृत्यु भी दुर्योधन को नहीं आई। तड़पने लगा, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ करहार रहा है। तभी वहां पर आए गुरुपुत्र अश्वत्थामा, जो कि उनके बड़े ही अजीज मित्र हैं। जैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन को इस स्थिति में देखा, वेदना में देखा, तो देखा नहीं गया। और हाँ महाराज, बिल्कुल साधारण सी बात है, कोई भी मित्र अपने मित्र को दुखी नहीं देख सकता। अश्वत्थामा से भी नहीं देखा गया। अश्वत्थामा दुर्योधन से कहने लगा, मित्र यदि तुम चाहो ना तो तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का बदला मैं अकेला ही पांडवों से ले सकता हूं। दुर्योधन सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले अच्छा मित्र ऐसा ही होना चाहिए। सुख में साथ दे वो कोई मित्र नहीं होता है, दुख में जो साथ खड़ा हो वो मित्र होता है। 100 गीदड़ों की फौज साथ लेकर के चलने से बेहतर है एक शेर साथ लेकर के चलो। 100 मित्र नहीं बनाने, एक बनाओ, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए सुख में पीछे और दुख में हमारे आगे खड़ा, वो मित्र की पहचान है। महाराज अश्वत्थामा से देखा नहीं गया। मित्र तुम चाहो तो तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का बदला मैं अकेला पांडवों से ले सकता हूँ। बड़ा प्रसन्न हो गया दुर्योधन, वाह मित्र, अच्छा तुम मेरे भाइयों की मृत्यु का बदला लोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं। महाराज दुर्योधन को क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था। और आज दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा को तिलक किया, और तिलक करते ही अश्वत्थामा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तब सही और गलत क्या है हम समझ भी नहीं पाते। गलत निर्णय ले लिया महाराज। रात्रि में ही तलवार उठाई और पांडवों के शिविर की ओर प्रवेश करने लगा। तभी जब अश्वत्थामा तलवार उठा करके पांडवों के शिविर की ओर जाने लगे, भगवान सब देख रहे, भगवान सब देख रहे थे। भगवान को बड़ी व्याकुलता हुई, क्या करें। भगवान दौड़े दौड़े पांडवों के शिविर में गए, उनको उठाया कि सुनो, विजय की रात्रि कभी शयन नहीं करना चाहिए।
हाँ, विजय की रात्रि कभी सोना नहीं चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, लेकिन सोना नहीं चाहिए। उठ जाओ। उठ गए महाराज, बाहर आए, प्रांगण में बैठ गए, सत्संग भजन इत्यादि करने लगे। लेकिन जहां पांडव विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, उनके यथा स्थान पर उनके पांचों पुत्र, किनके? पांडवों के पांचों पुत्र उनके यथा स्थान पे जाकर के शयन करने लगे, सोने लगे। तभी अश्वत्थामा आए, उनके शिविर में प्रवेश करके तलवार से पांचों की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। उन पांचों का सर धड़ से अलग कर दिया और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गया। ये लो मित्र, मैंने तेरा काम बड़ा आसान कर दिया। वाह, क्या मित्रता आज अश्वत्थामा ने निभाई है। बड़ा सुंदर मित्र धर्म का पालन किया है। देखो, लेकर के आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, हंस रहा है, खुश हो रहा है। लेकिन महाराज बोले, अच्छा तुम मेरे भाइयों की मृत्यु का बदला लेकर पांडवों का सर कलम करके लाए हो, जरा भीम का सर लेकर के तो आना। भीम का सर हाथ में लिया, दबाया तो दब गया, दबा दबा करके देखा, दबाते ही महाराज वो सर दबने लगे। दुर्योधन बड़ा परेशान हुआ, ये सब कैसे हो सकता है? पांडवों का सर इतनी आसानी से दब सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब देखा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? ये तो पांडव नहीं, पांडु पुत्र हैं। भीम में जिसमें 1000 हाथियों का बल है, उसका सर इतनी आसानी से दब जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने बड़ा पाप कर दिया, तुमने निर्मम बालकों की हत्या कर दी, तुमने तो बड़ा अपराध किया। ये क्या कर दिया? महाराज उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। क्यों? दुर्योधन को वरदान था कि जिस क्षण तुम अत्यंत प्रसन्न और उसी क्षण तुम दुखी हो जाओगे, तभी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन महाराज, अभी आपने सुना, दुर्योधन ने जैसे ही सुना कि पांडवों का वध कर दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ, हंसने लगा, खुश होने लगा। और उसी क्षण में जैसे ही देखा ये तो पांडव नहीं, पांडु पुत्र है, तभी बड़ा वेदना सताने लगी, दुखी हुआ। और उसी पल में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब आप विचार कर रहे होंगे कि भगवान ने पांडवों को शिविर में जाकर के जगा दिया, तो क्या पांडु पुत्रों को नहीं जगा सकते थे? उनको नहीं बचा सकते थे? मन में संशय तो होते ही है, ऐसा क्यों किया? किस किस के मन में ये प्रश्न है कि भगवान ने उनको बचाया, उनके पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं की? है कि नहीं? प्रश्न तो उठता है, प्रश्न चिन्ह है। तो देखिए, बात बहुत साधारण सी है। हमारा जो देश है, हमारे देश में क्रांतिवीर हुए हैं। ऐसे ऐसे क्रांतिवीर, मंगल पांडे, सुखदेव जी, जिनका बखूबी नाम सभी जानते हैं, ऐसे देशभक्त हुए हैं। मंगल पांडे जी के बारे में तो बड़ी सुंदर बात कही जाती है। फिरंगियों ने मंगल पांडे जी से कहा, यदि तुम माफीनामा दे दो तो तुम्हारी फांसी टाल दी जाएगी, तुम्हारी फांसी टाल दी जाएगी। मंगल पांडे जी ने जैसे ही सुना तो विचार करने लगे कि यदि मेरे मरने से मेरे देश के लोग स्वतंत्र आजादी से रह सकते हैं तो मेरा मरना ही उचित है, मेरा मरना ही ठीक है, ऐसा सोचते हुए, क्योंकि यदि मुझे फांसी होगी तो मेरे देश के लोग जाग जाएंगे, और जागेंगे तो वो आगे आएंगे, आगे आएंगे तो फिरंगियों को मार गिराएंगे, और जब फिरंगी मर जाएंगे तो देश स्वतंत्र आज़ाद हो जाएगा और मेरे देश के लोग बड़े स्वतंत्रता से जी पाएंगे। और यदि मेरे कारण मेरे देश की रक्षा होती है तो मैं खुशी खुशी इस फांसी के फंदे पर झूल जाता हूँ। और महाराज, अपने देश की रक्षा के लिए मंगल पांडे जी ने हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को गले में लगा लिया। तो यहाँ किसी को जगाया है कि यदि मेरे देश को जगाना है तो मुझे तो सोना ही होगा। यहाँ किसी को जगाने के लिए किसी को सोना पड़ा, ठीक इसी प्रकार यहाँ किसी को मारने के लिए किसी को मरना पड़ा, क्योंकि ये पहले से निश्चित था कि
पांडु पुत्रों के कारण ही दुर्योधन की मृत्यु निश्चित है। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है। और उन्होंने लीला की, क्योंकि पांडु पुत्रों का वध नहीं होता तो दुर्योधन की मृत्यु भी नहीं होती, तो उनका मरना आवश्यकता। ये भगवान की लीलाएं हैं। महाराज, पांडु पुत्र तो मारे गए, लेकिन जैसे ही प्रातः काल में पांच पुत्रों की मृत्यु का समाचार मां द्रौपदी को मिला, और जैसे ही मां द्रौपदी ने सुना मेरे पांच पुत्रों की मृत्यु हो गई, महाराज जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। आप ही बताइए, जिस माँ का एक बेटा चला जाए तो ही रो रो करके मर जाती है वो, तो जिस माँ के 5 बेटे गए, सोचो आप, विचार करो। माँ द्रौपदी जोर जोर से विलाप कर रही है। तभी वहां पर अर्जुन आए। अर्जुन कहने लगे, हे द्रौपदी, जिस अताताई अधम ब्राह्मण ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, मैं वचन देता हूं, मैं उनका सर काट करके तुम्हारे चरणों में भेंट करूंगा, उसके पश्चात ही तुम्हारे ये आंसू पोंछूंगा। अर्जुन द्रौपदी को वचन दे करके चले आए, भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया, रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा आगे आगे पीछे पीछे, भगवान द्वारिकाधीश का रथ चल रहा है। अश्वत्थामा अपनी रक्षा के लिए दौड़ता गया, भागता गया, भागते भागते जब थक गया तो अपने प्राणों की रक्षा हेतु अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन को चारों ओर से जलाने लगा। अर्जुन को जब जलाने लगा तो उन्हें बड़ी वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी। अर्जुन चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, ये क्या है जो मुझे चारों ओर से जला रहा है? हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है और इसका प्रतिकार किसी भी शस्त्र से नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आज अर्जुन ने भगवान द्वारिकाधीश की आज्ञा लेकर के ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो धरती डगमग डगमग डोलने लगी, भूकंप आने लगा। अर्जुन ने देखा ये तो विनाशकारी है, विनाश होने लगा तो भगवान से आज्ञा ली है आज अर्जुन ने, और दोनों ब्रह्मास्त्र लेकर के भगवान द्वारिकाधीश को लौटा दिए। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पशु की भांति गले में फंदा लगाकर खींचते हुए मां द्रौपदी के शिविर में पहुंचे हैं। मां द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को पशु के समान बंधे हुए देखा, मां द्रौपदी प्रार्थना करने लगी है, मुच्यताम मुच्यताम में सह ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी मैया प्रार्थना कर रही है, अर्जुन से कह रही है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, हाँ इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दे बताइए? वो तो अताताई है, निर्मम बालकों की हत्या की है, फिर भी मां द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हे अर्जुन, जिन गुरु जी से आपने धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की, वही गुरुपुत्र आपके समक्ष खड़े हैं। गुरुपुत्र है अश्वत्थामा और वही गुरुपुत्र आपके समक्ष खड़े हैं।
इसलिए इन्हें छोड़ दो। और वैसे भी ये जाति से ब्राह्मण है, ये हमारे पूजनीय है, इसलिए इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। अब महाराज द्रौपदी मैया की बात सुन करके अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबने उनके वचनों का अनुमोदन भी किया है। लेकिन भैया भीम को तो बड़ा क्रोध आता है। गदा उठाई, मारने दौड़े हैं, मारने के लिए दौड़े। अब एक बात बताइए, कोई आपके सामने आपके अपनों का हत्यारा खड़ा होगा तो क्या आपको दया आएगी क्या? बताइए, सच बताना। नहीं दया आएगी ना। थोड़ा सा कोई कुछ बोल भी देता है ना, असहनीय हो जाता है, हमसे सहन नहीं होता। लेकिन माँ द्रौपदी तो बड़ी सुंदर बात कह रही है, इसे छोड़ दो। जिस माँ के 5 बेटे मौत के घाट उतार दिए, फिर भी कह रही है इसे छोड़ दो। देखिए, हमें दया होनी चाहिए कि हम क्षमा करना सीखें। और माँ द्रौपदी भी वही कह रही है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्योंकि हम किसी पर दया करेंगे ना तो भगवान हमें याद करेंगे। कैसे? अच्छा, दया का उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा क्या होता है? याद। अब आप किसी पे दया करोगे तो हमारे प्रभु आपको याद करेंगे, वाह मेरा भक्त कितना दयालु है, क्योंकि उसका भी तो नाम एक दीन दयाल है। दीनों पर दया करने वाला दीन दयाल। बड़ा प्रसन्न हो जाएगा मेरा भक्त दयालु। इसलिए हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा महाराज, इंसान की परख उसकी विषम परिस्थितियों में ही होती है। जो हमारे विपरीत परिस्थितियां आती है ना, कभी हमारा समय खराब चलता है, उसी समय में हमारी परख होती है कि हमारे अंदर कितनी सहन करने की क्षमता है। लेकिन आजकल तो है ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। आज जब द्रौपदी मैया ने कहा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबने अनुमोदन किया, भगवान द्वारिकाधीश ने भी। लेकिन भीम को क्रोध आया, गदा उठाई, मारने दौड़े। तभी भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन से कहते, अर्जुन, भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए। ब्रह्मवंदुना हन्तव्यम आततायी वदारणम मयि व्योघे माम्नात्मं परिपाहेनुशासनम। भगवान अर्जुन से कह रहे, अर्जुन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और अताताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब बताओ, ये समस्या आपके सामने आ जाए तो कि इसे ब्राह्मण को मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत, क्या करेंगे हम? लेकिन अर्जुन तो समझ गए। क्यों? क्योंकि भगवान से उन्होंने गीता का ज्ञान प्राप्त कर रखा है। और जो हमारी गीता जी है ना, उसमें समस्त परेशानियों का हल छिपा हुआ है। किस विपत्ति से हमें कैसे बाहर निकलना है, संपूर्ण। लेकिन पढ़ोगे तब जानो ना, पढ़ते ही नहीं हो। घर में लाला के रख लिए, रखने के लिए कभी नहीं लाना चाहिए, लाला करके सजा देते हैं बस। ग्रंथ लेकर के आए हो तो उन्हें पढ़ो, तब तो उनका कोई महत्व है, वरना बंद करके रखने से कोई मतलब नहीं है। अर्जुन समझ गए उन्हें क्या करना है। तलवार उठाई, अश्वत्थामा के सिर की मणि को बाहर निकाल लिया, सिर मूंड कर उसे कुरूप बना दिया और शिविर से धक्का देकर के बाहर भगा दिया, निकाल दिया। बड़ा क्रोध आ रहा है अश्वत्थामा को। और कहते हैं ना, ब्राह्मण वध का विधान कहीं नहीं बताया गया है। शारीरिक जो विधान है ना, वो नहीं है। कहते हैं वप्पनम दर्विणादानम स्तनानि अर्पणम तथा एष ही ब्रह्मबंधुनां वधो नान्योऽस्ति देहिकाम्।
ब्राह्मण वध का विधान महाराज कहीं नहीं है। ब्राह्मण का वध कब हो जाता है? उसका सिर मूंड दो, उसे स्थान से, उसके पद से निष्कासित कर देना ही उसका सबसे बड़ा वध है। उसकी पद प्रतिष्ठा से उसको निष्कासित कर देना ही उसका वध है, शारीरिक वध विधान नहीं है। अर्जुन समझ गए, मणि निकाली, कुरूप बनाया, बाहर निकाल दिया, लेकिन अश्वत्थामा अपना अपमान सहन नहीं कर सका, बड़ा क्रोध में आ गया और कुरु वंश के विनाश के लिए षड्यंत्र बनाने लगा। और आज अपमानित हो गया अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा ने अपमानित होकर के देवी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही अश्वत्थामा ने देवी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, देवी उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई है और प्रार्थना करती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। देवी उत्तरा कह रही, हे देवादिदेव, हे त्रिलोकी के नाथ, हे मुरली मनोहर, हे माधव, इस मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझे आपके अलावा इस संसार में अभय प्रदान करने वाला कोई और दिखाई नहीं पड़ता, मेरी रक्षा कीजिए। और हाँ स्वामी, हे प्रभु, मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे इस शिशु की चिंता है, क्योंकि यदि आज इसको कुछ हो गया तो कलंक आपको लगेगा। लोग कहेंगे, जिस वंश के, जिस कुल के रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश है, उस कुल का तो अंश, उसका वंश ही समाप्त हो गया, कुल दीपक ही नहीं रहा, कोई दीपक जलाने वाला, कलंक आपको लगेगा। अब तो महाराज देवी उत्तरा के विहल वचनों को जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना, रहा नहीं गया, तुरंत अपनी योग माया के बल पर अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और देवी उत्तरा की गर्भ की रक्षा की। अब देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात भगवान पांडवों से आज्ञा लेकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान करते